हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय ए.के. सर में स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो हम आज पढ़ाएंगे आपको दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आइए दोस्तों, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात समझना है तो बेसिक बातें क्या है हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, फिर भी आज थोड़ा रिवीजन में करा देता हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना दिया, और यह त्रिभुज दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसका नाम दे दे रहे हैं ABC। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि ABC इस त्रिभुज का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं कि 90 डिग्री वाले सामने वाले जो कोण होता है, जो समकोण होता है, उसके सामने वाले भुजा को दोस्तों हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और हमने सी को, जो सी पर एंगल बन रहा है, उसको हम थीटा एंगल मान लिए हैं। तो थीटा वाले जो सामने होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं भुजा को लंब। क्या बोलते हैं? उस भुजा को लंब बोलते हैं दोस्तों। और जो तीसरा भुजा होता है वह होता है दोस्तों हमारा आधार। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। यह जो भुजा 3 दिखाई दे रहा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए या ए सी भुजा, इनका अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या दोस्तों है परिभाषा? कि किसी समकोण त्रिभुज में, यह समकोण त्रिभुज है ना, हाँ, तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को एक बार अपने नोट में लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ पुनः इस परिभाषा को। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए, दो भुजा कौन कौन है? ए बी है और ए सी है। तो दोस्तों ए बी भुजा और ए सी भुजा जो है ना, इनका अगर हम बटा में लिख दें, मतलब अनुपात लिख दें, तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 है। तो पहला हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि जब लंब और कर्ण को अनुपात में लिखते हैं इस प्रकार से, लंब बटा कर्ण, तो इसका नाम दे दिया गया दोस्तों साइन थीटा। इसको क्या नाम दे दिया गया? साइन थीटा। कि हम आज से जानेंगे कि जब भी लंब बटा कर्ण आपस में रहेंगे इस प्रकार से, तो हम इसको कहेंगे साइन थीटा। यह आपको मान लेना है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा बनाया गया दोस्तों कि अगर हम आधार के साथ कर्ण को ले लें, जैसे आधार बटा कर्ण, तो इसको क्या नाम दिया गया? मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आधार बटा कर्ण को नाम दिया गया है कॉस थीटा। क्या नाम दिया गया है? कॉस थीटा। और तीसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम लंब को आधार के साथ ले लें, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो दोस्तों इसका नाम दिया गया है टेन थीटा। क्या नाम दिया गया है? टेन थीटा। अब आता है दोस्तों कि ठीक है, क्या हम कर्ण बटा लंब नहीं लिख सकते हैं? या क्या हम कर्ण को पहले और आधार को बाद में नहीं लिखेंगे? आधार को पहले या लंब को बाद में नहीं लिखेंगे? तो लिखेंगे दोस्तों। तो ये 3 हमारा रहा त्रिकोणमितीय अनुपात, और इनका हम विपरीत कर देते हैं तो और 3 बन जाता है, और वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा साइन थीटा है। तो यहाँ पर मैं तीसरा नंबर था, यहाँ पर चौथा नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ कोसेक थीटा दोस्तों। क्या इसका नाम है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है दोस्तों, इस प्रकार जो साइन बना रहा हूँ ना यहाँ पर मैं, इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। तो जो कोसेक थीटा होता है दोस्तों, वह साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कर्ण हमारा अंश में रहता है और लंब हमारा हर में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों कर्ण बटा लंब। क्या लिख लेंगे? कर्ण बटा लंब। और पांचवा में दोस्तों जो हमारा होता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ पर आता है पांचवा नंबर में सेक थीटा। और सेक थीटा कुछ नहीं है, कर्ण यहाँ पर अंश का काम करेगा और आधार यहाँ पर हर का काम करेगा। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, कर्ण बटा आधार। क्या लिख देते हैं दोस्तों? कर्ण बटा आधार। और जो छवा नंबर है दोस्तों, वह टेन थीटा का उल्टा है, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा दोस्तों होता है आधार ऊपर और लंब नीचे, मतलब आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों। तो अब आपने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर हमारे पास ये तीनों याद है, अगर हमको ये तीनों याद है, तो इस तीनों को बनाने में हमको टाइम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर इसी कर्ण को उल्टा कर देना है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब।
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कट थीटा बराबर आधार बटा लंब दोस्तों। अब सवाल आता है कि ये जो छेद त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, यह देखिए कम से कम दो भुजाओं से संबंधित है। देखिए लंब एक भुजा हुआ कि नहीं, और कर्ण भी एक क्या हुआ, भुजा हुआ। तो क्या परिभाषा में बोला गया था कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर दो भुजा है कि नहीं, एक ए बी भुजा है लंब और एसी भुजा है कर्ण। तो ए बी भुजा और एसी भुजा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इनका नाम हो गया है इस प्रकार से। देख पा रहे हैं कि नहीं आप। तो आपने देखा कि छेद त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों। अब आता है कि क्या ट्रिक है इसको याद करने का। तो जी हाँ दोस्तों, इसको ट्रिक है याद करने का पूरा फुल। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों कि क्या है। जिसे मान लीजिए आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लेकिन आपको अगर ये तीनों ही नहीं याद होता है तो ये तीनों कैसे याद करेंगे। मान लीजिए अगर आपको साइन थीटा का पता ही नहीं है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है कि नहीं। तो पहले मैं ये तीनों को ही याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। तो फिर ये तीनों जब याद हो गया तो ये तीनों तो आप याद ही कर लोगे, क्योंकि इसका विपरीत है ना। क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण को पहले और लंब को बाद में। तो मैं ट्रिक आपको दोस्तों बता देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ट्रिक है यहाँ पर हमारा लाल बट्टा कक्का। क्या दोस्तों, लाल बट्टा कक्का। यहाँ पर देखिए यल ए से ला, यल से ल, तो लाल, के से क, के से का, तो कक्का। तो लाल बट्टा जो कक्का है दोस्तों, यह ट्रिक है। आप कहेंगे दोस्तों कि ये कैसा ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ अजीब टाइप नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग किस हिसाब से वर्क करता है। कुछ इसको नया चीज़ ऐसे मिला ना कि जो कुछ मतलब करे, कुछ होपलेस करे या कुछ लगे अजीब टाइप, तो उसको जल्दी याद करता है। लेकिन एक बढ़िया चीज़ इस प्रकार से दिया जाएगा तो उसको याद नहीं करता है। तो आप लाल बट्टा कक्का से याद कर सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान दोस्तों। अब आप कहेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, मैं पुनः यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया और मैंने इसका नाम ले लिया पी क्यू, और इसका नाम दोस्तों आर ले लिया। तो आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ क्यू है समकोण। क्यू क्या है, समकोण है, मतलब क्यू के पास 90 डिग्री बन रहा है। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री जिस एंगल पर बनता है, जिस कोण पर बनता है, उसके सामने वाली भुजा को दोस्तों हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम दोस्तों, अब देखिए कर्ण, तो यहाँ पर के आ रहा है ना, तो कर्ण को दोस्तों हम यहाँ पर अब के लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, के, ठीक है ना। और मैंने आर को थीटा ले लिया, एंगल आर थीटा डिग्री ले लिया। तो आप जानते हैं कि थीटा डिग्री वाले सामने को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। अब लंब को हम दोस्तों यल से दर्शाएंगे, यल मतलब लंब। तीसरा दोस्तों होता है, उसको हम बोलते हैं आधार, और आधार को दोस्तों हम यहाँ पर ए से दर्शाने वाले हैं। किससे दर्शाने वाले हैं, ए से दर्शाने वाले हैं। अब आप देखिए लाल बट्टा कक्का, तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए साइन थीटा। क्या लिख लीजिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है कि यल और के बट्टा में दोस्तों, ठीक है ना। आप याद रखिएगा यल और के। तो अगर आप यल और के करेंगे तो यल मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है लंब, और के मतलब दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्ण। तो यल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, यानी यल बट्टा के दोस्तों जो निकला है ना, वो निकला है साइन थीटा का। यल यहाँ क्या लिखाया गया है, लंब, यल से होता है लंब, और के से क्या होता है दोस्तों, कर्ण। तो याद भी हो गया ट्रिक वाला कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यल और के। पहले वाले को लेना है साइन थीटा में। अब दूसरा है दोस्तों कोस थीटा। क्या है दोस्तों, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है, ए और के, तो ए बट्टा के, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बट्टा के। इसी ऑर्डर में चलना है आपको, तभी ये लग पाएगा, ठीक है ना। अब ए बट्टा के हुआ, तो ए को क्या माने हैं दोस्तों हम लोग, आधार, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार। क्या लिख लेंगे, आधार, ठीक है ना। और के को क्या माने हम लोग, कर्ण, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, कर्ण। तो आप क्या देखिए कि आधार बट्टा कर्ण बन गया कि नहीं सूत्र। और तीसरा दोस्तों बच रहा है यल बट्टा ए, तो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे यल, और यहाँ पर ए है तो दोस्तों ए। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो लाल बट्टा कक्का है इसके हिसाब से ये तीनों बन गया कि नहीं। अब बताइए यल यानी हम क्या दर्शाए हैं, लंब, तो यहाँ पर लिख लेंगे लंब, और ए यानी आधार, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार। अब आप मेरे को बताइए
कि क्या आप इस तीनों सूत्र को देख पा रहे हैं और आप इस तीनों सूत्र को देख पा रहे हैं। आप देखने के बाद क्या अनुभव कर पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी यहाँ पर था और साइन थीटा बराबर यहाँ भी लंब बटा कर्ण है। यहाँ पर था दोस्तों, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ भी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। मतलब सूत्र एकदम परफेक्ट आया है, इसमें कुछ भी गलती नहीं हुआ है। किस ट्रिक से दोस्तों? लाल बट्टा कक्का से। लेकिन यल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण आपको मानना है दोस्तों, तभी हो पाएगा, अन्यथा ये ट्रिक फेल कर जाएगा। मतलब आपको पूरा ध्यान रखना है कि यल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार और के मतलब दोस्तों कर्ण, ठीक है ना। अब आता है कि ये तीनों तो याद हो गया, ये तीनों कैसे याद होगा? तो इन तीनों के लिए यही सूत्र है दोस्तों। अब क्या करेंगे आप, जो लाल बटा कक्का है, अब इसको कक्का बटा लाल कर सकते हो। इस लाल बटा कक्का को कक्का बटा लाल कर दो। तो कक्का बटा लाल आप जब कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। या आप अगर ये तीनों याद कर लेते हैं तो अपने आप माइंड में फिट रखिए दोस्तों कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। अगर आप इतना फिट कर लेते हो तो सिर्फ लाल बटा कक्का से ये तीनों निकाल लो, और जब लाल बटा कक्का से ये तीनों निकल गया तो चौथा आप ऑटोमेटिक बना लेंगे, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे चौथा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा लिखने के बाद आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर यल बटा ए, लाल बटा कक्का वाला ट्रिक से तो लंब बटा कर्ण आया, तो कोसेक थीटा जब उल्टा होता है तो कर्ण यहाँ ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या बन जाएगा? कर्ण बटा लंब दोस्तों। मतलब लाल बटा कक्का से ये तीनों निकाल लीजिए और तीनों याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, उल्टा होता है उसका, ठीक है दोस्तों। दूसरा है तो दूसरा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर पाँचवा नंबर हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है। तो जब सेक थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा वाला लाल बटा कक्का से निकला है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कर्ण बटा आधार। क्या कर लेंगे? कर्ण बटा आधार दोस्तों। अब आता है यहाँ पर छठवां नंबर। तो जो 6 नंबर है दोस्तों, आप जानते हैं कि यह टेन थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा का आपने ट्रिक से निकाल लिया है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर आप कर लेंगे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर ऊपर आधार नीचे लंब, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब दोस्तों। अब आप कहेंगे दोस्तों ठीक है कि इस हिसाब से हमने याद कर लिया 6 दोस्त 6। तो जब आप 6 याद कर लिए दोस्तों इस ट्रिक से कि तीन जो है दोस्तों ये लाल बटा कक्का वाला सूत्र से निकल गया, और ये तीनों आप समझ गए हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे संबंधित। तो देखिए दोस्तों, जो ये मैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 निकालने का मैं ट्रिक बताया हूँ दोस्तों लाल बटा कक्का, ये आप याद रखिएगा। अब आपको मैं इन जो अनुपात में निकाला हूँ इन पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं सवाल करा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सीखेंगे कुछ नया ट्रिक और सूत्र याद करने का और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है दोस्तों, चित्र में दिया है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। और चित्र हमारे पास बनाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए बी सी और बी सी यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे थे कि बी सी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर बी सी बराबर 4 दिया है दोस्तों चित्र में। ए सी दिया था 5, तो ए सी बराबर 5 दिया है, और ए बी दिया है दोस्तों 3, तो 3 दिया है दोस्तों, और थीटा भी दिया है यहाँ पर। तो आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों इस चित्र में कि जो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों बी एंगल पर, तो ये वाला तो 5 है इसके सामने, तो 5 वाला क्या होगा दोस्तों? कर्ण होगा, ये तो पता है। और थीटा है दोस्तों, तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो 4 तो लंब है, 5 तो कर्ण है, तो तीसरा क्या है? ये 3 आधार है। तो आप यहाँ पर कहेंगे हल, क्या लिख लेंगे दोस्तों? हल, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में आप दोस्तों इसका आंसर पता है ना कैसे निकाल? आप कहेंगे दोस्तों कि मैं अगर पहला निकालना चाहता हूँ साइन थीटा का मान, तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। क्या लिख लेंगे दोस्तों? साइन थीटा। और मैंने अभी बताया आपको दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये लाल बटा कक्का सूत्र से यल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लिखेंगे कि नहीं दोस्तों? लंब बटा कर्ण। तो अब आप बताइए यहाँ पर
कि लंब थीटा वाले सामने होता है, तो 4 तो क्या है, लंब है, तो यहाँ ऊपर लिख लेंगे 4। अब बट्टा है तो दोस्तों ये यहाँ पर लिख लेंगे बट्टा। अब बोला है कर्ण, तो कर्ण कौन है दोस्तों, 5, क्योंकि 90 डिग्री वाले सामने का है, तो 5, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो साइन थीटा का मान आपने निकाल लिया ना, कितना आसान है दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर अभी हमने सूत्र लिखवाया था यहाँ पर आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण यहाँ पर है ना, हाँ। तो अभी आपने देखा दोस्तों कॉस थीटा बराबर हमने सूत्र लिखवाया था आधार बटा कर्ण, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, और जब आप आधार बटा कर्ण लिख लेंगे तो यहाँ पर पहचानना है बस आपको, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम कहते हैं दोस्तों लंब, क्योंकि थीटा डिग्री वाले सामने है, ये 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ण। और तीसरा दोस्तों बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं कि नहीं। तो अब बताइए, कह रहा है आधार, तो आधार कौन है, 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। कह रहा है कर्ण, कर्ण कौन है, 5, तो 3/5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा दोस्तों है, तो यहाँ पर लिखा है तीसरा टेन थीटा का मान निकालना, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे दोस्तों, टेन थीटा। और टेन थीटा का दोस्तों आप यहाँ पर सूत्र देख पा रहे हैं, लंब बटा आधार, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लंब बटा क्या लिख लेंगे फिर आधार। तो लंब बटा आधार दोस्तों यहाँ पर बताइए, लंब कितना है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4, और आधार कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और 4/3 हमारा किसका मान निकल जाएगा दोस्तों, टेन थीटा का मान निकल जाएगा। चौथा दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कॉट थीटा। और कॉट थीटा आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आधार बटा लंब सूत्र, तो यहाँ पर आप कर लेंगे आधार बटा लंब, क्या कर लेंगे, आधार बटा लंब। तो जब आप आधार बटा लंब लिखें तो आधार कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और लंब कितना है दोस्तों 4, तो 4 लिख लेंगे, और 3/4 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप सेक थीटा और यहाँ पर देख रहे हैं कोसेक थीटा, तो ये है 5वां नंबर और ये है 6 नंबर। 5वां और 6वां नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इसका आप आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपका आंसर सही है गलत 100%, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से निकाला जाता है जब ये सब आंकड़ा दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पर आधारित कितना क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, बहुत अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, मतलब सोल्यूशन उसका निकाला जाता है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद में आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।